सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। वाईके ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे मैं कुलदीप कंडारी यानी के सर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित सीरीज में आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे जिसमें उत्तराखंड के राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के बारे में बात की जाएगी। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पुनः रिक्वेस्ट, चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही जानकारियां अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ाई इस प्रकार से करें दोस्तों कि जो आने वाले एग्ज़ाम आए उनमें आप एक अच्छी मार्क्स के साथ चयनित हो जाएं या एग्ज़ाम को उत्तीर्ण करें। क्योंकि हमारा मकसद है हम जो भी वीडियो लाएं उसमें संक्षिप्त ज्ञान आपको दें। आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वीडियो लाने की। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है उत्तराखंड राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। सन 2000 में हमारे राज्य के निर्माण के पश्चात सन 2001 को जब राज्य का निर्माण 2000 में हो गया था, एक साल बाद हमारे राज्य के कुछ प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया, जिनके आधार पर प्रतीक चिन्हों को फिक्स किया गया कि ये हमारे राज्य के प्रतीक चिन्ह कहलाएंगे। उन्हीं प्रतीक चिन्हों में आज हम जानेंगे राज्य चिन्ह के बारे में और साथ में जानेंगे हम राज्य पशु के बारे में। यहाँ पर मैंने ड्राइंग बनाने की कोशिश की है। इसमें राज्य चिन्ह की ड्राइंग बनाई है और राज्य पशु की भी मैंने एक ड्राइंग बनाई है। कोशिश करूंगा इस माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक स्वरूप की हमारे उत्तराखंड राज्य चिन्ह में झलक मिलती है और हमारे उत्तराखंड राज्य चिन्ह में भौगोलिक स्वरूप हमारे यहाँ का पर्वतीय भौगोलिक स्वरूप है। यहाँ पर तीन पर्वतों को दिखाया गया है। अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दो पर्वतों की चोटियाँ अपेक्षाकृत बीच वाले पर्वत की चोटी से हल्की सी छोटी दिखाई गई है। यानी कि यहां पर तीन पर्वतों की चोटियां गोलाकार शेप में हमको प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हमारे राज्य चिन्ह में चार नदियों, गंगा नदी की चार लहरों को यहां पर दिखाया गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां पे अगर हम देखें क्रमशः फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार लहरें गंगा नदी की हैं जिनको यहां पे दिखाया गया है। राज्य प्रतीक में हमारे यहां पर सारनाथ के स्तंभ से चिन्ह को लिया गया है, जिसमें चारों तरफ चार शेर दिखाई देते हैं। वो इस सारनाथ के स्तंभ से यह चिन्ह को लिया गया है। और यहां पर मुंडकोप उपनिषद में अगर हम जानेंगे, निषद से एक वाक्य को लिया गया है, जो वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, यानी कि मुंडकोप उपनिषद से यह वाक्य लिया गया है, सत्यमेव जयते। अच्छा, इसके अतिरिक्त हमारे राज्य चिन्ह में इस प्रकार से यह ढांचा दिया गया है और इसको उत्तराखंड का राज्य चिन्ह कहा गया सन 2001 से। राज्य चिन्ह के अतिरिक्त हमारे राज्य पशु के बारे में आज की क्लास में हम जानते हैं। उत्तराखंड का राज्य पशु, उत्तराखंड का राज्य पशु कहा जाता है कस्तूरी मृग को। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में या कहें हम हिम क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है। कस्तूरी उत्तराखंड के हिम क्षेत्रों में लगभग 3600 से 4400 मीटर के बीच में यह पाया जाता है। यहाँ पे मैंने कस्तूरी मृग की भी एक ड्राइंग बनाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी। इसमें कस्तूरी मृग जो पाया जाता है लगभग 3600 मीटर से लगभग 4400 मीटर के बीच में यह पाया जाता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो 3600 से 4400 मीटर के जो स्थान हैं उनमें से प्रमुख स्थानों को अगर हम जाने, यह पाया जाता है केदारनाथ में, यानी कि केदारनाथ घाटी में, फूलों की घाटी में। इसके अतिरिक्त यह पाया जाता है उत्तरकाशी में और कुछ एरिया इसमें पिथौरागढ़ का भी शामिल है, जहां पर यह कस्तूरी मृग पाया जाता है। क्योंकि पिथौरागढ़ कस्तूरी मृग संरक्षण से संबंधित एक यहां पर अभयारण्य भी है, इसको भी हम आज के वीडियो में जानेंगे। कस्तूरी जो मृग है इसकी ऊंचाई होती है लगभग 20 इंच। 20 इंच के आसपास कस्तूरी मृग की ऊंचाई होती है
और जो इनका वजन होता है लगभग 12 किलो से लेके टू 20 kg, यानी कि वजन अपेक्षाकृत ज़्यादा नहीं होता है इनका। 10 से 12 किलो भी कहते हैं कहीं पे 10 से 20 किलो भी कहा जाता है। कस्तूरी मृग से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि ये नर मृग में पाए जाता है कि मादा मृग में कस्तूरी पाया जाता है। अगर इसका आंसर हम जाने तो यह मादा मृग में नहीं, यह नर मृग में नर मृग में पाया जाता है। तो नर मृग में कस्तूरी पाया जाता है। कस्तूरी मृग से संबंधित एक महत्वपूर्ण नाम आता है कि कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अगर हम कहें कस्तूरी मृग, इनका वैज्ञानिक नाम, क्योंकि वैज्ञानिक नाम परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। अब इसको अगर हम याद करना चाहें तो किस प्रकार से हम याद करेंगे मास्कस काइसोगास्टर को? इसको याद करने का तरीका ये है, हम कहीं घूमने जा रहे थे, हमने वहाँ पर किसी अभयारण्य में हमने देखा कस्तूरी मृग चल रहे थे और उनकी खुशबू से हमने अपने मास्कों को उतार दिया, यानी कि कस्तूरी की खुशबू से हमने अपने मास्क उतार दिए, यानी कि मास्कस, मास्क से याद आया मास्कस और कस्तूरी से याद आया कस्तूरी मृग। तो मास्कस काइसोगास्टर, क्योंकि वो ग्रास पे चल रहे थे। तो इस प्रकार से हम शॉर्टकट बना सकते हैं, कस्तूरी मृग की खुशबू से जो ग्रास में कस्तूरी चल रही थी उनकी, या कस्तूरी मृग जो ग्रास में चल रहे थे उनकी खुशबू से हमने अपने मास्क उतार दिए। तो मास्कस काइसोगास्टर, इस प्रकार से हम इसको शॉर्टकट बना सकते हैं। यह कस्तूरी 1 वर्ष से बड़े, यानी कि अगर कोई नर मृग कस्तूरी 1 वर्ष से बड़ा होता है, यानी कि जिसकी आयु 1 वर्ष पूर्ण हो जाती है और 1 वर्ष से बड़ा एज का जो मृग रहता है उसमें कस्तूरी पाई जाती है और 3 वर्ष के अंतराल में इनसे कस्तूरी प्राप्त की जाती है। 3 वर्ष के अंतराल में कस्तूरी प्राप्त की जाती है। तो ये कस्तूरी मृग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, कस्तूरी जो मृग होता है उसके जननांग के आसपास के हिस्से में, यानी कि जो ये वाला हिस्सा होता है इसके जननांग के आसपास का, तो इस हिस्से में कस्तूरी पाई जाती है और वो एक थैली के रूप में पाई जाती है। कस्तूरी मृग से संबंधित कुछ संरक्षण केंद्रों की स्थापना सरकारों ने की और ये 1972 में सबसे पहले इससे संबंधित संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई और ये की गई हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के रूप में। यानी कि अगर 1972 का दौर देखें, 1972 केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के रूप में इस संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। इसके बाद 1977 में कस्तूरी मृग से संबंधित महरूड़ी भी कहते हैं इसको, महरूड़ी 1977 महरूड़ी वन्यजीव या कस्तूरी मृग संबंधित अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 1982 का दौर आया, चमोली जिले के कांचुला खर्क में कस्तूरी प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। यानी कि 1982 कांचुला, चमोली, कांचुला खर्क नाम से भी आता है, यहाँ पर प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। और 1986 अस्कोट, और ये पड़ता है आपके पिथौरागढ़ में, यह स्थान पिथौरागढ़ में भी कस्तूरी मृग से संबंधित वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई, या अस्कोट अभयारण्य भी कहते हैं इसे, जो पिथौरागढ़ में स्थित है। तो इस प्रकार राज्य पशु का निर्धारण या राज्य पशु के रूप में कस्तूरी मृग को माना गया और राज्य प्रतीक के रूप में हमने राज्य चिन्ह का आज के वीडियो में अध्ययन किया। आने वाले उत्तराखंड से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो में जो हमने आपको जानकारियाँ दी संक्षिप्त रूप में, वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।